हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आ चुका है एक नया टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने। आज हमारा टॉपिक 2800 आरपीएम मोटर हाई स्पीड किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को बताएं। मेरे चैनल बुर्राक इलेक्ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा कॉयल बन रहा है 1700 आरपीएम का मोटर का। तो इसका पिच है हमारा 14, 16, 18। तो पिच के हिसाब से इसका स्पीड कम बेसी होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉयल बन गया है और उसके हिसाब से फिर हम साइज भी ले लिए हैं मोटर का। और उसके बाद में पहले सेट का पहला कॉयल हम इसमें डाल दिए, ठीक है। तो ये हाई स्पीड हमारा मोटर, फुल हाई स्पीड, ठीक है। ये क्या होता है कि स्टेम के जैसा खड़ा रहता है मोटर, जिसे पेट्रोल पंप वगैरह पे ये इस्तेमाल होता है। वहाँ पास में ही ये गाड़ी धोने के लिए, कारपेट धोने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फुल स्पीड इसको चाहिए। तो ये खड़ा हुआ मोटर रहता है, नीचे एम्पेलर लगा रहता है और ऊपर मोटर रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो वही मोटर है ये। तो इसी का आज हमने वाइंडिंग करना है हम लोगों को आज। तो हमारे पास में आया है ये, तो इसका वाइंडिंग करना शुरू कर दिए हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका पिच है 14, 16, 18। 14, 16, 18 इसको हम लोग रिवाइंड करना शुरू कर दें। तो ये थोड़ा सा टफ मोटर है, तो फिर भी हम लोग इसका इस्तेमाल फिर भी इसका हम लोग इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। कॉयल का इस्तेमाल, जैसे कि कॉयल जब उसमें स्लॉट में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके हम लोग डालते हैं कि कहीं ये इंसुलेट वायर के ऊपर से इंसुलेट जाए नहीं, ठीक ना। तो इसका अच्छे से हम लोग ख्याल रखते हैं कि इंसुलेट उस पर का जाए नहीं। तो पहले इसका 6 कॉयल बनता है 3-3 का। तो पहला सेट का सेकंड कॉयल हम डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा ये लोहारा कंपनी का ये हमारा मोटर है। ये 5 एचपी का है, 5 एचपी का मोटर है ये हमारा हाई स्पीड। तो वाइंडिंग करना शुरू कर दिए आप लोग, देखिए किस तरह से हाई स्पीड का वाइंडिंग होता है। तो अगर आप लोगों को इसको भी इस तरह का रहा कि हाई स्पीड का किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है, तो आप मेरी वीडियो को देख करके हाई स्पीड मोटर का वाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब कॉयल को उठाते हैं तो हल्का से इसको फोल्ड करके, ये स्टम्पिंग में क्या मोटाई है तो उसी हिसाब से उसको दबा करके अंदर कॉयल डालते हैं कि बॉडी में टच ना हो। बॉडी में टच होगा तो फिर अंदर आते हुए अंदर जाएगा तो उसके ऊपर का कॉयल के ऊपर का क्या वायर के ऊपर का इंसुलेट उतर जाएगा। तो ये सब सारा चीज़ ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को, ठीक ना। तो यही है, तो इसको ध्यान दे करके रिवाइंडिंग किया जाता है। तो फ्रेंड, मेरा नया चैनल है और आप लोगों को सपोर्ट करना है, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ना। दोस्तों में शेयर कीजिए अगर टेक्निकल लाइन के दोस्त हैं तो। थोड़ा सा ये टफ मोटर, ठीक है। और इसमें जो पेपर डाला हुआ है, जो स्टम्पिंग में जो पेपर डालते हैं ना, स्टम्पिंग में जो पेपर डाला हुआ है, स्टम्पिंग स्टम्पिंग में जो पेपर डाला हुआ है उस पेपर का नंबर है 20 नंबर पेपर, ठीक है फ्रेंड। तो 20 नंबर पेपर डाला जाता है इसमें। ज़्यादा 25 का भी आता है पेपर, 30 का भी आता है, तो 20 और 25 इस्तेमाल होता है। तो लेकिन इसमें डाला हुआ है हमारा 20 नंबर पेपर, ठीक ना। तो आप लोग 20 नंबर इसमें डाल दीजिए, नहीं तो ज़्यादा मोटा डाल दीजिएगा तो फिर वायर बैठने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो
ये है हमारा लोहारा का हाई स्पीड मोटर। तो इसका किस तरह से कनेक्शन किया जाता है वो भी बताएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट कनेक्शन है इसका, तो लास्ट में हम इसका कनेक्शन बताते हैं आपको। स्टार डेल्टा किस तरह से कनेक्शन, इसमें दोनों कनेक्शन चलता है, तो दोनों को हम बताएंगे आपको कि किस तरह से स्टार और डेल्टा में चलता है। ठीक है, बीच में 12 स्लॉट छूटता है। ठीक है, ये बाद में वाइंडिंग करने के बाद में ये हल्का से ये जो लीड है उसको मोड़ के अंदर ले लेते हैं ताकि चपे नहीं। ठीक है, अब देख लीजिए, एक पहला सेट डालने के बाद में इस तरह से हम लोग मोटर को कर लेंगे। जहाँ पे टॉप शुरू है ना वहीं से स्टार्ट करना है, पीछे दो घर छोड़कर। इसमें वायर जाता है 4.5-5 kg वायर जाता है इसमें। देखने में छोटा सा मोटर है लेकिन वायर अच्छा खासा खाता है ये। 5 HP का मोटर है। और जब आदमी इसमें क्या बोलते हैं, जो इसका बॉडी है एम्पिलर है, उसमें जब इसको फिट करते हैं हम लोग, जब ये पानी के जब इस्तेमाल करने के लिए जिसको हम चालू करते हैं, अगर आप इसके सामने रहिएगा तो बदन में छेद करता है, कितना प्रेशर रहता है इसमें। तो हाई स्पीड मोटर में यही खासियत है कि फुल स्पीड में चलता है कि प्रेशर अच्छा खासा मिले, तो कितना जितना भी गंदगी हो गाड़ी में या फिर कारपेट में कालीन में तो इससे साफ हो जाता है। तो इसीलिए बाहर पेट्रोल पंप पे मकसला पे यही लगता है। ठीक ना, तो मुदख्खा भी इसको बोलते हैं हम लोग अरबी में, मुदख्खा। तो देख लीजिए कहाँ से हम लोग कहाँ से कहाँ वाइंडिंग कर रहे हैं। 14, 16, 18 एक साइड से भर दिए, फिर दूसरा साइड से भी 14, 16, 18 भरेंगे जो हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये है हमारा 14, 16, 18 पिच। 1 से 14, 1 से 16, फिर 1 से 18, ये चीज़ है। ये भी 36 स्लॉट का मोटर है हमारा हाई स्पीड। जब भी वाइंडिंग करेंगे और जो भी कॉइल अगर हम डाल लिए हैं तो हल्का सा उसको डाल करके मोड़ लेना। देख ली, कॉइल डाल के गिरना ज़रूरी रहता है कहीं मिस्टेक ना हो। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताएं एक बार भी मिस्टेक थोड़ा सा भी हो गया तो क्या आफत होता है। गलती करने के बाद किस तरह का मिस्टेक और कितना बड़ा जुर्माना भरना पड़ जाता है हम लोग। आधा घंटा टाइम बर्बाद हो जाता है। और सही रहता तो किस्मत सही रहता है तो कॉइल बच जाता है, वरना कॉइल फिर दूसरा सेट बना के डालना पड़ता है। ये मोटर का कॉइल जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसमें डालने के लिए, तो टाइम लगता है इसको डालने के लिए। ये थोड़ा सा लेंथ लंबा है तो इसके कारण ये टाइम लगता है। बारीक सा घर है इसका, बारीक से घर में जाता है नहीं जल्दी, तो इसलिए आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता डालना पड़ता है। जगह तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका जो स्लॉट का घर है वो काफ़ी छोटा है। ठीक ना, तो इसीलिए आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते इसको हम लोग डाल रहे हैं। पता कि मैंने आप लोग को हाई स्पीड का मोटर कभी भी भरना हुआ तो इस कारीगर बनना है हाई स्पीड मोटर का, तो इस वीडियो को पूरा देख करके इस वीडियो में आप लोग को समझ में आएगा किस तरह से रिवाइंडिंग किया जाता है और किस तरह से कनेक्शन किया जाता है और कितने से कितने पिच पे बैठता है। सारा जानकारी इसमें दिया गया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग इस वीडियो को देख करके पूरा कारीगर बन सकते हैं।
ये 2 सेट हमारा कंप्लीट हो गया। एक लास्ट कॉइल बाकी है, सेकंड कॉइल, सेकंड सेट का लास्ट कॉइल बाकी। ये है हमारा हाई स्पीड मोटर। देखते हैं किस तरह से रिवाइंडिंग किया जा रहा है इसको। ऐसा लग रहा है कि किसी डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा है, बहुत संभाल संभाल कर। जब इसका स्टिक डालते हैं तो इसमें भी एहतियात बरतना पड़ता है। नहीं बरतिएगा तो पेपर इधर उधर चला गया तो उसमें बॉडी अर्थ आने का डर रहता है, और पेपर छिलाने का भी, कॉइल छिलाने का भी डर रहता है। ठीक ना, इस सब का सारा ध्यान देना पड़ता है हमें। देखते हैं स्टिक का कितना, लकड़ी का कितना इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारा सेकंड सेट कंप्लीट हो गया। हल्का इसको मोड़ लेंगे, मोड़ लिए। और बांधना कभी ना भूलें, बांधना जरूरी रहता है इसमें। अगर नहीं बांधिएगा तो फिर वो फिनिशिंग के वक्त प्रॉब्लम करेगा। फिनिशिंग में जब उठा के बांधिएगा तो वो नीचे रह जाएगा 2-4 वायर। तो ऐसा गलती नहीं करना है, कभी भी इस तरह का गलती नहीं करना। आपको बांधना जरूरी रहता है। देखिए, बांधना, कॉइल को बांध के अच्छे से बांध लेना, एक वायर भी ना छूटे। एक वायर भी नहीं छूटे, बढ़िया से इसको बांध देंगे। ये देखो इस तरह से बांध लें। बैक साइड से पहले बांध लेते हैं। दोनों कॉइल को बांधना है। पहला कॉइल को बांध लीजिए, दूसरे कॉइल को भी अच्छे से बांध देना। अगर इसे नहीं बांधेंगे तो प्रॉब्लम कर सकता है। क्या कि जब हम इसको फिनिशिंग देंगे, जब उसको उठाएंगे हम लोग, उठा के कॉइल को फिनिशिंग देंगे, तब वो एकाक वायर छूट जाएगा, एकाक वायर आएगा नहीं तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम। तो हम लोग को ध्यान देना पड़ता है इसके बाद। बांधना बिल्कुल जरूरी है। ये फ्रंट का, फ्रंट का भी हम लोग बांध देते हैं। ये तो आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से हम रिवाइंड कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ एहतियात करके हम काम कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को भी करना होगा, लापरवाही एकदम भी नहीं। तो बेहतरीन से इससे वाइंडिंग कीजिए आप लोग, और देखिए ध्यान से किस तरह से रिवाइंड हो रहा है मोटर। कोई बड़ी बात है नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है। जब ध्यान दे दीजिएगा तो अच्छे से रिवाइंड भी हो जाएगा और
आप कारीगर भी बन सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान देकर भी देख लीजिए। बांधने के बाद में अच्छे से जगह बना लेंगे ठोक ठाक करके। जिस तरह से हम ठोक रहे हैं उस तरह से आप लोगों को भी ठोकना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से ठोकना है आप लोगों को। अब हम तीसरा सेट का पहला कॉइल उठाएंगे। जहाँ से बॉटम शुरू हुआ है, ख़त्म हुआ है, वहीं से इसको हम बांधना स्टार्ट करें। देख रहे हैं किस तरह से मोड़ करके हम अंदर डालें। तो इसी तरह से आप लोगों को भी करना। और उसके बाद में आराम आराम से एक एक वायर अंदर अंदर डालना। तो उससे वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। किस तरह से रिमाइंड हो रहा है, एक एक चीज़ बारीकी चीज़ आप लोगों को देखना है। ठीक है फ्रेंड, तो देख सकते हैं किस तरह से रिमाइंड हम कर रहे हैं इसको। हल्का से इसको मोटर को उठा लेना है। जब एक पे जब डाल लेंगे, ऊपर से ऊपर से 5 छोड़ के छठा में डालना है। ठीक है, 5 छोड़ करके छठा में डालना है हम लोगों को। इस चीज़ का ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, एक छोड़ के 5 पे, मतलब कि ऊपर से 5 छोड़ करके छठा पे डालते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरह से रिवाइंड कीजिएगा। हाँ, ध्यान से देख लीजिए किस तरह से रिवाइंड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो हर एक कॉइल को अच्छे से देखना है और अच्छे से रिवाइंड भी करना है। देखिए मोटर के अंदर ये वायर जा रहा है, तो इस पर ध्यान देना है कि नीचे दबे नहीं रहेगा। दब जाएगा तो ये कट जाएगा। तो इसी हिसाब से इसको आप लोगों को ध्यान देना, जिस तरह से हम ध्यान दे करके मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं, तो उस तरह से आप लोगों को भी ध्यान देना है। ठीक है, ये हमारा तीसरा सेट का पहला कॉइल सेट है। या फिर गिन सकते हैं आप कि 14 पे बैठा हुआ है कि नहीं। तो वही हम 14 पे देख रहे हैं। बीच में 6 छूटेगा। ठीक है, 6 पीस छूटेगा बीच में। अब सेकंड कॉइल उठाएंगे। सेकंड कॉइल को भी अच्छे से शेप में ले आएंगे। ये देख लीजिए, अच्छे से ले आए हैं शेप में। और उसके बाद अब डाल रहे हैं। लकड़ी देख लीजिए किस तरह से चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई डॉक्टर बहुत आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके लकड़ी चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जगह कम है स्लॉट में। ठीक है, जगह कम है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से डाल रहे हैं। कॉइल डालने के बाद में थोड़ा सा इसको पलटी कर लेंगे दूसरा कॉइल डालने के लिए। दूसरा कॉइल डालने के लिए उसमें डाल दिए हैं आराम आराम से।
तो जब भी कॉइल डालिए आप तो उसको पीछे से मोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे कि हम मोड़ देते हैं कॉइल को, नहीं मोड़िएगा तो फिर वो भद्दा दिखने लगेगा, दूसरा कॉइल आपको बैठने नहीं देगा। अब ये हमारा सेकंड कॉइल उठा, ठीक है। सेकंड कॉइल को भी उसी तरह से बैठाना है, जिस तरह से और भी कॉइल बैठा है तो उसको भी इस तरह से ही बैठाना है, ठीक है। सब ध्यान देना पड़ता है चारों तरफ। और तब आराम आराम से आस्ते आस्ते, जिस तरह से डॉक्टर कैंची चलाता है अपना, तो उसी तरह से इसको हम लोग भी डंडा चला रहे हैं, देख रहे हैं। बीच में उड़ जाता है कॉइल तो हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो वो पेपर के पीछे चला जाएगा और फिर हो जाएगा बॉडी ग्राउंड, तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। 2800 RPM है इसका। तो बहुत 440 लाइन है, 2800 RPM 440 लाइन चलता है। आप लोग को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा मोटर को, और बारीकी हर एक चीज़ आपको ध्यान से देख नहीं देखिएगा तो आप लोग इसका कारीगर नहीं बन सकते हैं। ये पिच क्या है इसका, ठीक ना, पिच पे तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने है पिच इसका और कनेक्शन, तो पिच पे ज़्यादा ध्यान देना है। जिस तरह से और सब चीज़ों में ध्यान दिया जाता है ना, तो इसमें भी ध्यान अच्छी तरीके से देना पड़ेगा। ये हमारा तीसरा कॉइल, तीसरा सेट भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से हल्का सा दबा देंगे कॉइल को, देख रहे हैं। अब हमारा चौथा कॉइल स्टार्ट होने वाला, चौथा सेट। फिर उसी तरह से अपने लकड़ी की सहायता से आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से किस तरह से किया जाता है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। चारों तरफ घुमा लेना है अपने हिसाब से।
देखिए बहुत ध्यान से हम देख करके रिवाइंड कर रहे हैं। नहीं देखिए फिर डंडा से बैठा रहा है, इसलिए कि हाथ से बैठ नहीं पा रहा है, इसलिए कि जगह है नहीं स्लॉट में, मतलब स्लॉट का मुंह बहुत छोटा है, तो इसके वजह कारण से हम हाथ से नहीं बैठ पा रहे, तो लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरह से रिवाइंड कीजिए ध्यान दे करके। ठीक है, कहाँ कहाँ से शुरू किया जा रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये सारे इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जा रहा है। तो लापरवाही एकदम नहीं करना, पूरा फुल वीडियो देखना है आप लोगों को, और फुल वीडियो देखने के बाद में आप लोग कारीगर जरूर बन जाइएगा इसमें, इसलिए कि एकदम बेसिक से बता रहा हूँ इसमें। ठीक ना, एकदम बेसिक से बता रहे हैं इसमें। ध्यान से आप लोगों को देखना है, नहीं तो फिर नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर चूक हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान दे करके आप लोगों को इस मोटर देखना पड़ेगा, तो देख लीजिए फिर अच्छे से फिर स्लॉट में डाल रहे हैं। ठीक है, लकड़ी से हमेशा इसका लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, अगर लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम, इसके लिए कि अगर ज़बरदस्ती बैठाना चाहिएगा तो फिर वो नहीं बैठ पाएगा। तो लकड़ी का इस्तेमाल आप लोग कीजिए, लापरवाही नहीं करना, लकड़ी का नहीं कर इस्तेमाल करना है हमें, ऐसा गलती नहीं करना है। लकड़ी का इस्तेमाल आप लोग कीजिए जिस तरह से हम कर रहे हैं लकड़ी का इस्तेमाल। ठीक है, तो आप लोग को भी लकड़ी का इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है कि लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। तो, तो जिस तरह से हम लकड़ी का इस्तेमाल करें उस तरह से आप लोगों को भी लकड़ी का इस्तेमाल करना। ठीक है, अब एकदम आँख बगुला के जैसा, बगुला जैसे मछली के ऊपर आँख जमा के बैठा रहता है, तो उसी तरह से आप लोगों को भी कॉइल के हर एक वायर पे आप लोग को आँख जमा के बैठना पड़ा है। ठीक है, नहीं तो हो जाएगा मिस्टेक। और उसके बाद में रिवाइंड करने के बाद में इसको अच्छे से ठोक देना है, जिस तरह से हम हर हर कॉइल को ठोक रहे हैं, तो उसी तरह आप लोगों को भी मोड़ करके ठोकना जो भी।
नहीं ठोकिएगा तो हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक ना। तो इस तरह का गलती नहीं करना है, ठोकते चले जाएं। ये मोड़ करके जो लीड है उसको साइड में कर देना है। अगर लीड को साइड में नहीं कीजिएगा तो कॉइल के क्या बोलते हैं, मोटर के नीचे दब करके वो कट जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा 4 सेट कंप्लीट हो गया है। ये 5वां सेट हम उठा रहे हैं। देखिए 5वां कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कहाँ पर हम से मोटर फिर कॉइल डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से आपको देखना। ये देखिए जहाँ पे टॉप खत्म हुआ वहीं से डालना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी इसी तरह से ध्यान दे करके काम करना है और काम सीखना भी, ठीक है फ्रेंड। तो जिस तरह से हम रिवाइंड कर रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को भी रिवाइंड करना, ठीक ना। इसको फिर पलटी कर देना है डाल करके। बिल्कुल कॉइल पे ही नज़र रखना है। ये हल्का सा ये लकड़ी लगा दे रहे हैं इसलिए कि कहीं मोटर सड़क करके नीचे हमारे पैर पे ना गिर जाए, गोद में ना गिर जाए। तो इसके कारण ये हम लोग लगा देते हैं कि प्रॉब्लम ना हो पैरों पे गिरने के बाद। तो ऐसा गलती नहीं करना है आप लोगों को भी, ध्यान से ये करना, ठीक है। इसका कनेक्शन है स्टार डेल्टा में होता है, वो हम आपको अभी दिखलाएंगे किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। रिवाइंड कंप्लीट करने के बाद में पीछे हम मोड़ दिए हैं। जिस तरह से मोड़ा जाता है आप लोग को बताते चले आ रहे हैं शुरू से किस तरह से मोड़ दिया जाता है। तो हम मोड़ दिए हैं इसको भी, ठीक है। देखिए किस तरह से शेप बनते चला जा रहा है। तो आप लोग को भी इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें लापरवाही आप लोग को बिल्कुल नहीं करना, ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। लकड़ी से सारा कॉयल लकड़ी से ही बैठ रहा है, ठीक है। लकड़ी से बैठने का रीज़न है कि स्लॉट में जगह है नहीं हमारे, स्लॉट में जगह नहीं है तो इसके कारण वो नहीं बैठ पा रहे। इसके लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है हम लोगों को।
अब इसके ऊपर स्टिक डालेंगे। ये कंप्लीट हो गया जो कॉइल। देख सकते हैं फ्रेंड कि किस तरह से हमारा शेप बनते चला, जैसे जैसे कॉइल बढ़ते चला जा रहा है और मोटर का शेप किस तरह से कंप्लीट होते चला जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट कॉइल है, लास्ट कॉइल को डाल रहे हैं हम। ये पांचवा सेट का लास्ट कॉइल है, अभी एक सेट और बाकी है। ठीक ना। ये स्टिक भी बहुत मुश्किल से जा रहा है, जगह है लेकिन लेंथ की वजह से, लेंथ जो है ना इसका बहुत लेंथ अच्छा खासा लंबा है लेंथ इसका, इसके लिए जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारा मोटर लगभग कंप्लीट होने वाला ही है। ठीक है। ये हमारा पांचवा कंप्लीट होने वाला है। तो पांचवा कंप्लीट होने वाला है, पीछे मोड़ रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को हम बता रहे जा रहे थे शुरू से कि हमेशा इसको मोड़ते जाना है और शेप में लाते चले जाना है ताकि अगला कॉइल बैठने में दिक्कत ना हो। जो लीड है उसको अंदर कर लेंगे, जिस तरह से आप लोग को हम बताते आ रहे हैं शुरू से कि लीड को अंदर करते चले जाना। अब हमारा लास्ट कॉइल बचा है। ठीक है, अब देखिए कहाँ से शुरू करते हैं। लास्ट सेट ऊपर की तरफ से जो स्लॉट जो दिख रहा है, स्लॉट 3 तो खाली ऊपर की तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है। ये भी अगर पिच भी गड़बड़ हो गया तो भी आप लोग रिमाइंड कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि फिर से सारा झमेला स्टार्ट हो जाएगा, मोटर निकालना पड़ जाएगा, कॉइल निकालना पड़ जाएगा, तो उस पर ध्यान देना है। छठा सेट का पहला कॉइल शुरू किए हैं डालना, देखते हैं क्या किस तरह का शेप आ रहा है ये। ठीक है। तो
डाल रहे हैं, बस अप्रोक्सीम हमारा मोटर कंप्लीट होने वाला ही है। ये हमारा हल्का सा जगह बनाना पड़ता है, पतले से लकड़ी लेकर के इसको ठोक देते हैं तो जगह वहाँ पर में बन जाता है हमारा। जगह बनाना भी पड़ता है, नहीं तो फिर वो कॉइल जाने नहीं देगा। ठीक है, तो इसको जगह बना देना है। ठीक है फ्रेंड, तो मोटर का काम है, इतना इजी भी नहीं है जिस तरह के लोग समझ जाते हैं कि एकदम आसान है, उस तरह उतना इजी भी नहीं है और उतना टफ भी नहीं है। अगर आप लोग इसे सीरियसली ले सकते हैं तो सीरियसली ले करके काम अगर कीजिएगा तो उतना टफ है नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो उतना टफ है नहीं, तो आप आराम से भी इसे सीख सकते हैं इस काम को। ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान देना, 6 महीना साल भर में तो आप कारीगर बन सकते हैं अगर आप ध्यान दे दें तो। छठा सेट का सेकंड कॉइल हल्का सा एकदम इसको दबा के पतला कर देना है, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं दबाना है, ये इतना दबा देना है कि अंदर आराम से चला जाए हमारा। ठीक ना, अंदर आराम से चला जाए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू से आखिरी तक आप देख सकते हैं, ये जो है लकड़ी का इस्तेमाल हमने करते ही आए, इसलिए लकड़ी का इस्तेमाल किए कि नहीं शुरू से नहीं बैठ पा रहा है कि इसलिए कि अंदर में जगह ही नहीं है हमारा स्टैंपिंग में। ठीक है, यहाँ पास में अच्छा खासे, यहाँ क्या बोलते, अच्छा खासा यहाँ पास में पेट्रोल पंप है बहुत पूरे सऊदी अरब में, तो ज़्यादातर यही मोटर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये मोटर इस्तेमाल हुआ है हमारा, तो इसका काम आता रहता है। तो ये अगर आप गल्फ से देख रहे हैं इसे, तो इस मोटर को किस तरह से वाइंडिंग हमने किए हैं उस तरह से आप देख करके इसको आप रिवाइंड कर सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप हमको बोल सकते हैं। ठीक ना, तो फुल जानकारी इसमें हम दिए हैं। आप लोगों को बताने की अच्छी तरह से कोशिश किए हैं इस वीडियो में। बस ये अप्रोक्स हमारा मोटर कंप्लीट होने वाला है, तो इसका स्टार डेल्टा कनेक्शन आप लोग को हम बताएंगे, थोड़ा डिफरेंट कनेक्शन है इसमें। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो इसका हम कनेक्शन आप लोगों को बताएंगे किस तरह से स्टार डेल्टा कनेक्शन इसका मारते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो से थोड़ा भी आप लोग नॉलेज हासिल किए हैं, नॉलेज उठाए हैं, तो आप इसे मन करे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक ना फ्रेंड, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और इसको आवाज़ डालने में भी, तो आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो
ये हमारा छठा सेट का तीसरा कॉइल था, कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको मोड़ देते हैं, हल्का हाथ से इसको ठोक देते हैं कि अंदर बैठ जाए अच्छे से, अच्छे तरीके से, कि दिक्कत ना करे। जगह होना चाहिए इसमें रोटर जाने का भी। ठीक है फ्रेंड, रोटर भी जाने का जगह होना चाहिए इसमें। तो हमारा ये बंद के तैयार हो गया, हरी वाइंडिंग हो गया। अब इसको हम बांधना स्टार्ट कर दिए हैं बैक साइड से। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए किस तरह से बंधा है। अच्छे से बांधना पड़ता है हम लोगों को इसको। जितना बेहतरीन से बांधिएगा उतना अच्छा फिनिशिंग आएगा इसमें। तो हम लोग अच्छे से बांध देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम होने का एक ही कारण है इसमें, कि अगर आप इसे अच्छे से नहीं बांधते तो फिर ये वाइब्रेट करेगा। समझ रहे फ्रेंड, वाइब्रेट वाइब्रेट करेगा ये। तो फिर उसका इतना लास्टिंग नहीं रहेगा कॉइल का, अगर ये वाइब्रेट करेगा। तो हमको फुल ताकत से इसको बांधना है। ये देख लीजिए, ये बंद के कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है फ्रेंड, बंद के कंप्लीट हो गया। बैक साइड का देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कहाँ से शुरू किए थे, अब ये कहाँ आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब ये फ्रंट का। ठीक है, फ्रंट भी इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। सारा वायर को निकाल के इसको फिनिशिंग फिनिशिंग दे दें। ये सब वायर को सीधा कर लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फिनिशिंग करके भागना चालू करेंगे कनेक्शन। अभी इसका मेन पार्ट आ गया कनेक्शन। तो अभी कनेक्शन आप लोग को हम बताएंगे कि किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है स्टार डेल्टा। ठीक है, ये कैंची के सहारे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसका जो है मेन है कनेक्शन। ठीक, मेन है कनेक्शन। कनेक्शन से ही सारा दार मदार है, कनेक्शन के ऊपर ही। रिवाइंड तो आप भी कर लीजिएगा, लेकिन कनेक्शन कनेक्शन का मसला बन जाता है। कनेक्शन हर किसी को समझ में नहीं आता। तो कनेक्शन आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इसको हम फिनिशिंग करके सामने ले आए, फिनिश हो गया है हमारा। ठीक है, फिनिश हो गया। कनेक्शन आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है,
हाई स्पीड का क्या कनेक्शन होता है। हाई स्पीड का कनेक्शन आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जिस डायरेक्शन में वायर जिस कॉइल का उस डायरेक्शन में कर देना है, और उसके बाद में आप स्लिप निकाल लेना है। इसमें 2 नंबर भी, 3 नंबर भी, 4 नंबर भी, 5 नंबर भी, इस तरह स्लिप इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले टॉप टू टॉप मार देना है, सामने 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 कॉइल। ठीक है, सामने सामने कॉइल का टॉप टू टॉप मार देना। जिस तरह से हम मार रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को भी मारना होगा। नाप करके हम स्लिप काट लेते हैं जितना ज़रूरत है। ठीक, जितना ज़रूरत उतना हम काट लेंगे साइज से। ये हमारा 2 नंबर स्लीव है और 4 नंबर स्लीव। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप लोगों को भी करना होगा। ठीक है, टॉप टू टॉप कनेक्शन हमारा आ गया है। ठीक है, टॉप टू टॉप कनेक्शन मार दिए हैं इसका हम। आमने सामने कॉइल का। ठीक, 4 पे। ठीक है, जहाँ से हम मारे हैं वहाँ से 4 गिनना है। ठीक है, इसका भी टॉप पकड़ना है, आमने सामने वाला। आमने सामने वाला इसको भी टॉप पकड़ लेना है। दो नंबर स्लिप डाल लेना है इसमें। इसमें 2 नंबर स्लिप डाल के 4 नंबर भी डाल देना है कवर अप करने के लिए। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड? तो ये सामने आमने सामने का जो कॉइल है टॉप है उसको कनेक्शन मार देना है। ठीक है, उसके बाद में इसको जितना भी वेस्ट वायर है काट के बाहर निकाल देना। 2 कनेक्शन, 2 डिम्पर मारा गया। हम इसको डिम्पर बोलते हैं, जो कनेक्शन मार रहे हैं ना हम लोग, इसे डिम्पर बोलते हैं। तो ये डिम्पर मरा गया है 2 का। एक लास्ट जो पहला कॉइल डाले थे हम लोग 2, जिसमें वायर बांधे थे, धागा बांधे थे, ये वो वाला है। ठीक है, आमने सामने उसका कनेक्शन कर रहा है। ये हमारा फाइनल डिम्पर मरा गया। अब किस तरह से स्टार डेल्टा होता है वो अभी हम आप लोग बता रहे हैं। ये हमारे पहले डिम्पर मार दिए। ठीक ना, डिम्पर हमारा मरा गया है। अब सारे वाग देख लीजिए, ये जो दो दो पकड़ा गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा डेल्टा। ठीक है, तो अभी हमको सारे वायर को जो है, ये 6 वायर हैं जो हमारा बचा हुआ है, सबको बाहर निकलना है। 6 वायर बाहर जाएगा। ठीक है, वहां से स्टार डेल्टा हम लोगों को बनाना है। अब बने रही वीडियो में, अभी हम आप लोगों को बताते हैं क्या करना है। ठीक है,
तो स्लिप लाने गए थे, स्लिप ख़त्म हो गया, तो स्लिप इसमें ज़्यादा लगेगी, डबल डबल स्लिप डालना पड़ता है अभी इस 2 नंबर भी और 4 नंबर भी, इसलिए कि ये इसी को बाहर निकालना है हम लोगों को। इसी कॉइल को बाहर निकालना, इसी कॉइल के वायर को बाहर निकालना, अलग से वायर नहीं लगाना है हम लोगों को। तो सब में इसी तरह से हम लोगों को करना है, 2 नंबर डालना है स्लिप, फिर उसके बाद में 4 नंबर ऊपर से डाल देना है डबल मजबूती के लिए। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन निकलता है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। नाप लेना, ये देख लीजिए, दो दो को फिर आपस में निकाल देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेल्टा। सबसे पहले 2 नंबर डाले, फिर उसके बाद 4 नंबर डाले, फिर उसके बाद में फिर इसको हम लोग को पकड़ लेना है, दोनों को बगल, ये नहीं जाएगा, हमको फिर मोटा वाला स्लिप लेना पड़ेगा। ठीक है, मोटा वाला स्लिप लेकर के काम करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा डबल को लेकर के। दोनों को पकड़ के इसको इस तरह से कर दिया जाएगा कि डेल्टा समझ में आए। अगर नहीं कीजिएगा तो डेल्टा फिर खोजना पड़ जाएगा। डेल्टा का मतलब यही होता है, 2 तार अगल बगल का, 1 2 पकड़ करके 2 तार हो जाएगा, 3 4 और डेल्टा, 5 6 डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से डेल्टा मारा जा रहा है आप देख लीजिए ध्यान से। ये 2 नंबर नाप लिए, 2 नंबर नापा गया, 2 नंबर नाप चुके हैं। अब इसके ऊपर से हमारा डाला जाएगा 4 नंबर। ये हो गया, दोनों गए, 2 2 नंबर डाल दिए हैं। एकदम अंदर तक ध्यान दे करके डालना पड़ता है। ठीक है, एकदम अंदर, ही नहीं कि ऊपर ही से भाग लें हम, नहीं, ऊपर से इस तरह से गलती नहीं करना, एकदम अंदर तक डालना है ताकि लीड गर्म ना हो हमारा। ठीक है फ्रेंड, लीड को गर्म नहीं होने देना। अच्छे से 4 नंबर को भी अंदर अंदर एकदम अच्छे से करना। देख, 4 नंबर 2 नंबर डालना है अंदर को। इसमें डाल दी पहला वाला में। ठीक, अब दूसरे वाले में डाल रहे हैं।
ये देखिए दोनों में डाल के कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, दोनों में डाल के एकदम कंप्लीट है हमारा। अब इसको ऊपर से मोटा वाले से भी डाल देंगे 6 नंबर, एकदम बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा। डबल ट्रिपल सेफ्टी हो गया ये हमारा। डबल ट्रिपल सेफ्टी हो गया हमारा ये। ठीक है, ये हमारा डबल ट्रिपल सेफ्टी हो गया। और बचा हुआ है हमारा लास्ट वाला लेट है। इसमें भी 2 नंबर हम डाल रहे हैं, 2 नंबर डाल के फिर 4 नंबर डाल देंगे। ठीक ना, देखिए 4 नंबर डाला गया इसमें। अब ऊपर से 6 नंबर हम डालेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर डाल देंगे। ये है 6 नंबर हमारा। ये 6 नंबर हो गया। दो दो है सब में, देख लिए फ्रेंड, दो दो सब में है। किस किस रोटर में फिट होगा वो भी हम आपको दिखला देंगे हल्का सा। ठीक है, हल्का सा झलक हम दिखला देंगे आप लोग। ये देखिए वहाँ साइड में रखा हुआ है रोटर। ठीक है, अब इसे हम अपना निकाल लेंगे टर्मिनल के पास में, वहाँ पे जगह है इसका, वहाँ निकाल लेंगे हम। क्या ये हो गया, हल्का सा जगह बना करके निकाल लेना। वहाँ पर बहुत तकलीफ होता है, दिक्कत है वहाँ पास में। तो हम थोड़ा बैठ के निकालेंगे, वहाँ पास में जगह नहीं है तो उसको थोड़ा हम अच्छे से प्यार से निकालेंगे। प्रॉब्लम हो रहा है निकालने में, लीड बाहर। इसलिए कि वहाँ पास में कॉइल भी है चिपका हुआ, एकदम सेट करके कॉइल भी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसे डालने की कोशिश करें कि आराम से निकल जाए। तो एक एक करके निकाल रहे हैं फ्रेंड, बहुत प्रॉब्लम से निकल रहा है, इसलिए बहुत कंजेस्टेड जगह है वहाँ पास में। तो बहुत मेहनत लगता है, हाथ एकदम लाल हो जाता है। ठीक ना, इसमें एकदम हाथ एकदम लाल हो जाता है, एकदम लहरने लगता है। तो पानी में हाथ जा करके इसको हाथ को डालते हैं पानी में, देखते हैं ठंडा आता है, ठंडा पानी। ठीक, ये हमारा बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसे हम सोल्ड करेंगे गैस। सब कुछ ये हमारा रेडी है, बस अब इसे हमको सोल्ड करना है। बत्ती लाएंगे, जलाएंगे, बत्ती लिया है। कभी किसी दिन आप लोग को बताएंगे कि बत्ती किस तरह से जलाया जाता है। ये बत्ती जला रहे हैं, बत्ती जल चुका है। ये इसको जलाना पड़ता है, जो केमिकल लगा हुआ है इसको हल्का सा जला देना पड़ता है, ताकि पावर देने के लिए। तो यही है, यहीं से पावर जाएगा 220 3 फेज।
हल्का हल्का जला देना और सीरीज कागज से साफ कर देना कार में इसके ऊपर का। हल्के से फ्लेम में थोड़ा 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 बत्ती दिखला देना, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये है सोल्डिंग आयरन हमारा गैस। बनने के बाद में किस तरह से दिखता होगा आप देख लीजिएगा। कितना मेहनत लगा फ्रेंड, 1 घंटे में ये रिवाइंड होकर रेडी है। और उसको फिट करने में भी टाइम नहीं है कि बस इसको फिट कर सकते हैं, वार्निश किया फिट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। इंडिया में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि थोड़ा धूप में सूखेगा, ये होगा वो होगा, यहाँ कुछ भी नहीं। रिवाइंड कीजिए और नॉर्मल से वायरनेस कीजिए और आप 2 से 4 मिनट या 5 मिनट छोड़िए, फिट कर सकते हैं। ठीक ना, तो फिट कर सकते हैं। जब हम लोग अर्जेंट रहता है तो फिट करके फौरन दे देते हैं। जब सोल्ड किए तो वहाँ पे चिपक गया है, इस कारण वो ऊपर का जो कवर है नहीं आ पा रहा। तो ये हमारा देख सकते हैं बेहतरीन सा रिवाइंड होकर के फिनिशिंग के साथ ये रेडी है। अब इसको हम बांधेंगे। बांधने के बाद में देखिए क्या खूबसूरती आती है इसकी। ठीक है, तो आप गौर से देखिए किस तरह से इसको हम बांधते हैं। फुल फोर्स और फुल ताकत के साथ में इसको बांधना पड़ता है। कॉइल को बस हैबिट नहीं होना चाहिए, लापरवाही की जैसा नहीं बांधना। अच्छे से बांधना है। कहीं भी एक जगह सुई धागा घुसा करके फुल ताकत से बांध देना है। कहीं भी एक जगह घुसा कर फुल ताकत से इसको बांध देना है, फिर वहां से शुरू कर देना। ठीक है, देख लीजिए। जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आइडिया अच्छा लगा तो सबका अपना अपना तरीका होता है बांधने का, काम करने का। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा तरीका ये है कि कहीं भी एक जगह हम बांध लिए और फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे। हल्का हल्का पीछे से उठाते चलते जाना है, ताकि जगह बनती रहे और बॉडी में टच ना हो। ठीक है, बॉडी में टच नहीं करना है, नहीं तो हो जाएगा फिर बॉडी ग्राउंड। तो इस पर भी ध्यान देना हम लोगों को। बस एक बार 2 बार सुई चलाएं, उसका रबड़ वाले हथौड़े से फिर ठोकते चले जाना, अंदर बाहर सब। कॉइल पतला करके बांधना है हम लोगों को कि देखने में अच्छा लगे, थोड़ा गधा जैसा ना लगे, कोई अनाड़ी रिवाइंड करके इसे बांध दिया, प्रोफेशनल के जैसा लगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये देख लीजिए कितना बेहतरीन है, कितना खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद में। ठीक है, तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है। किस रोटर में फिटिंग होगा वो रोटर भी आप लोगों को हम दिखला देंगे। ठीक है, तो दिखलाते हैं अभी। थोड़ा सा इसको हम सेप में लिया। ये है हमारा,
थोड़ा सा इसको हम क्या बोलते हैं, पेपर ठोक लेते हैं। ये हम वहाँ पर इसमें रख दिए पेपर ठोकने के लिए। ठीक, अभी इसको हम पेपर ठोकेंगे। जो स्टिक डाले हैं ना वो उठा रहता है, तो इसको हम ठोकेंगे अभी, जो उठा हुआ है जो कुछ भी। बैठा देंगे। हल्के 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 मारना, ज़्यादा जोर से भी नहीं मारना कि पेपर फट जाए। ठीक है, पेपर को फाड़ना है नहीं इन लोगों को। तो आराम आराम से सहारा ले लेकर के, यानी कि ये वो मोटर का जो कोर है उससे सहारा लेके इसको पेपर को बैठा देना है। ज़्यादा जोर से भी नहीं मारना है कि प्रॉब्लम आ जाए, आहिस्ते आहिस्ते मारना है तो पेपर फटे नहीं। और हमारा वो बैठ के दिख नहीं, कोयल का सेट देखिए, ना इधर बाहर है ना उधर बाहर है, एकदम बिल्कुल सेट परफेक्ट। ठीक, तो इस वीडियो में मेरा इतना ही, और ये इसी रोटर में फिट होने वाला है। ये देखिए, ये रोटर नहीं, ये तो शुरू में था हमारा जो गर्म करके जिसको निकाले हैं। ठीक है, ये वाला नहीं है जो हमने साइड में रखा हुआ है, इसमें नहीं, वो ये खड़ा वाला है इसमें है, ये इसमें है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर। ओके बाय।